दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो चेन्नई में है। दोस्तों कहाँ है? चेन्नई में है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अर्थात जो हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है, जिसको संविधान ने राजकीय भाषा का दर्जा दिया है, ये जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हमारी देवनागरी लिपि में, किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी जाती, कौन सी? अगर पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए तो भाई गुरुमुखी में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो मराठी भाषा कौन सी दोस्तों? मराठी भाषा। ये जो मराठी भाषा ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? अर्थात उच्चारण में क्या है? उच्चारण के द्वारा जो वायु प्रक्षेप होता है, ठीक है, इसकी दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? तो दो। कितने? दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। अर्थात अगर हम जब हम ता यानी जो ता व्यंजन हमारा जब इसका उच्चारण यानी बोलते हैं, ठीक है, तो कहाँ से आवाज आती है? तो इसको हम जब बोलते हैं ता, तो ये हमारे दंत यानी दांतों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूर्धा, मूर्धा हमारा टा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा आता है? टा वर्ग आता है। कंठ, कंठ में हमारा का वर्ग आएगा। कौन सा? का वर्ग आएगा। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? और वाह है क्या? तो वाह जो है दोस्तों ये हमारा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। तो उसी में ये वाह है, ये वाह दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओंठ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हुआ? अर्थात ये जो महेंद्र शब्द है इसका हम संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। दोस्तों क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। और आ और ई मिलकर क्या दोस्तों? आ और प्लस ई मिलकर ई मिलकर ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है दोस्तों। ठीक है, आई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? निम्न में से द्वंत ध्वनि कौन सी है? अर्थात द्वंत ध्वनि जहां दंत की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो वा फा वा पा हमारा ओष्ठ में आता है, का खा कंठ में आता है। ठीक है, ये जो ता था है क्या है? ता था। ये ध्वनि जो है दंत कहलाती है। क्या कहलाती है? दंत कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि दोस्तों कौन सी होती है? जिसमें का वर्ग में आता है। कौन सा दोस्तों? का वर्ग में आते हैं। ठीक है, का वर्ग हमारे क्या होता है? का खा गा घा ड़ा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों हमने अभी आपको कराया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसलिए रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चेन्नई में। कहां पे? चेन्नई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किससे योग से बना है? तो का वर्ण जो हमारे दोस्तों का प्लस आ से बना है। किससे बना है? का प्लस आ से बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार के व्यंजन है, यानी ऊष्म और संयुक्त जो है किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ऊष्म और संयुक्त हमारे व्यंजन अर्थात व्यंजन के अंतर्गत, ये सॉरी इसमें ये पूछा गया कि स्वर है या व्यंजन है, तो ऊष्म और संयुक्त हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 दोस्तों, कितने 25 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। शा कौन सा व्यंजन है, शा जो है यह कौन सा व्यंजन है, तो शा जो हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्या के अंतर्गत आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। Thanks for watching video. Like this and subscribe.